आज जब हम दुनिया में देखते हैं कई दुश्मनी लोगों की एक दूसरे से है, और उस दुश्मनी में जब लोग पीछा करते हैं, जो भागने वाला है वो भागते भागते अपनी जान को बचाते बचाते ऐसी चिंता में पड़ जाता है, आधा तो लगभग वो इंसान ऐसे ही मर जाता है कि पता नहीं कब मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरा दुश्मन मुझे मार डालेगा। या जो बुरे लोग हैं और पुलिस से भाग रहे होते हैं, उनको पता है कि अब उनका या तो एनकाउंटर हो जाएगा, और या पुलिस अगर उनको पकड़ती है तो वो किसी भी तरह से नहीं बचेंगे, और वो अपनी जान को बचाने के लिए भागते रहते हैं। और जब वो अपनी जान को बचाने के लिए भागते हैं तो वो भागते भागते उनको लगता है कि एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, और ऐसी हालत में वो इंसान मानो आधा ही मर जाता है। आज जब हम अपने जीवन के बारे में या दुनिया में लोगों के जीवन के बारे में बात करें या सोचें विचारें, क्या केवल जो गुंडे बदमाश हैं या अगर सही लोग हैं लेकिन उनके कोई दुश्मन हैं, क्या ऐसे ही लोगों का कोई पीछा कर रहे हैं? सचमुच में हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ बातें हैं जो उनका पीछा कर रही हैं, और वो बचना चाहते हैं उन बातों से, उन विचारों से, उन आवाजों से कि अपने आप को बचा लें। और कई बार ऐसा भी है कि जब बहुत सारे हालात, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं जब इंसान का पीछा कर रही होती हैं, कई लोग अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं उन पीछा करने वाली बातों से छुटकारा पाने के लिए। और उसके साथ साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनके अंदर आत्महत्या का विचार भी आता है, मन में विचार आ जाता है, उनको पता है कि इनको आत्महत्या नहीं करनी है, लेकिन ऐसा विचार उनके मन में आ जाता है यहाँ तक कि वो अपने जीवन को खत्म कर दें। और कई बार विश्वासियों के जीवन में भी ऐसे हालात या ऐसी परिस्थितियां या ऐसी बातें आ जाती हैं जब वो सोचते हैं अब जीवन समाप्त हो जाए या खत्म ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जो बातें पीछा कर रही रोज बरोज वो बातें पीछा करती हैं, और जैसे मानो खाने के लिए हमें तैयार हैं, और ऐसी बातें जो पीछा कर रही है उनसे छूटना मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है, और छूट नहीं पा रहे हैं। और ऐसी हालत में ये भजन हमें बहुत ही सांत्वना, बहुत शांति और बहुत तसल्ली देने वाला भजन है, जो हमारे लिए एक बहुत ही आशीष का कारण होगा। आपके जीवन में कौन सी बातें आपका पीछा कर रही है? क्या कमाई अच्छी नहीं हो रही है, सही नहीं हो रही है? ऐसी बातें, ऐसे विचार आपका पीछा कर रहे हैं? क्या परिवार में कुछ विवाह संबंधी बातें हैं जो बातें पीछा कर रही हैं कि कब विवाह होगा? या भविष्य की बातों की चिंता है, वो आपका पीछा कर रही, क्या होगा भविष्य? या परिवार के बारे में कोई चिंताएं हैं जो आपका पीछा कर रही है, चाहे वो पति के बारे में हो, चाहे पत्नी के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में हो, या बच्चे माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें पीछा कर रही हैं, उनसे छूटना चाहते हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कई समस्याएं हमारे जीवन में हमारा पीछा कर रही हैं, कई ऐसे दुख हमारे जीवन में हमारे पीछा कर रहे हैं, कई बीमारियां हमारे जीवन में हमारा पीछा कर रही हैं, जो दुश्मन के समान हमारा पीछा करते जा रहे हैं, पीछा नहीं छोड़ रहे, और लगता है कि पीछा छोड़ाना मुश्किल है। क्या ऐसे सब शत्रुओं से, ऐसे सब दुश्मनों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं? यदि पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी बहुत सारी बातों से छुटकारा पाएं जो हमारा पीछा कर रही है, हमें खा रही हैं, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ हो गया है? परमेश्वर जो परम पवित्र परमेश्वर है, क्या उससे आपका संबंध हो गया है? उस परमेश्वर से कैसे संबंध बनाए? वो परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने पापों को मान लें, हम इस बात को मान लें कि मैं पापी हूं, और अपने पापों की क्षमा मिलने के लिए प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही ने आपके पापों के लिए अपनी जान सूली के ऊपर कुर्बान कर दी। वो मारे गए, दफनाए गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, स्वर्ग में चढ़ गए और फिर से आने वाले हैं। वो चाहते हैं कि हर एक मनुष्य अपना संबंध मुझसे बना ले, अपना रिश्ता मुझसे बना ले, ताकि परमेश्वर
सारी बातों को हैंडल करे, ताकि सारी बातों को परमेश्वर नियंत्रण में लाए। वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है, जिसने अपनी वाणी से 6 दिन में इस विशाल सृष्टि को रच दिया, उसको रच दिया। कितनी अद्भुत और विशाल बात है। जो सारी सृष्टि को, जो कितनी हमारे बुद्धि और ज्ञान और समझ से परे है, उसको बनाने वाला और उसको संभालने वाला परमेश्वर है। उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। और उसके साथ साथ एक और बात को वो कहता है कि वो परम प्रधान परमेश्वर है। मेरी जो बातें मेरे पीछा कर रही हैं, उन सबसे बड़ा मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है, जो परम प्रधान है, जो मेरी चिंताओं से बढ़कर है, जो मेरे विचारों से बढ़कर है, जो मेरी भावनाओं से बढ़कर है, और जो मेरे दुखों, बीमारियों और मुश्किलों से बढ़कर है, उन इंसानों से बढ़कर है जो मेरा पीछा कर रहे हैं। सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं और अंधकार के काम और शैतान से भी बढ़कर है। वो परम प्रधान है, वो मुझे छुड़ाने की ताकत रखता है। और ये भरोसा उसके जीवन में आनंद ले आता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए ये परिस्थितियां हैं, वो ये है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ है, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, उस परमेश्वर के ऊपर जो सारी सृष्टि को नियंत्रण में रखता है, जो परम प्रधान है। इसलिए हम अपने बातों को परमेश्वर के पास लाएं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। निराश ना हो, हौसला ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु ही है जो आपको इन सारी पीछा करने वाली बातों से छुड़ाएगा, शांति और तसल्ली देगा। आपके हालात को बदलने की ताकत उसके पास है। कैसे भी हालात हो, परमेश्वर आपके हालातों को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि अगर आपके पीछे बहुत सारी परिस्थिति आपका पीछा कर रही है और आप बेचैन हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस धार्मिकता का, खराई का जीवन बिताएं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। वो सच्चाई, वो पवित्रता, वो ईमानदारी जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जल्द से जल्द ऐसी सब बातों से, बुराइयों से छुटकारा पा सकते हैं। उसके साथ साथ क्या आपके जीवन में आपका पाप आपका पीछा कर रहा है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पाप है या ऐसी बातें हैं या बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं और आप छूटना चाहते हैं? उसके लिए चाहिए कि आप जो है अपने जीवन को परमेश्वर के सामने, उन पापों और अपराधों से छूट जाएं। हो सकता है हम दूसरों के सामने बहुत ही खुश या सफल दिखाई पड़ते हैं और सब सुख सुविधाएं हमारे पास हैं और लोगों को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है जीवन, बहुत सही है जीवन, और हमारी दिखाने की भी कोशिश रहती है कि हाँ हमारा जीवन बहुत सही है। लेकिन अंदर ही अंदर हमारा पाप हमारा पीछा कर रहा है। उठते बैठते जागते लगातार वो पाप हमारा पीछा कर रहा है, वो छोड़ेगा नहीं जब तक हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानकर छोड़ नहीं देते। हमारे मरते दम तक हमारा पाप हमारा पीछा करता रहेगा, और उस पाप का पीछा करने की वजह से हमारे व्यवहार बदल जाते हैं, हमारी बोली बदल जाती है, अपनों के साथ, दूसरों के साथ, सबके साथ व्यवहार जो हमारा बदल जाता है, क्रोध से भर जाता है, कठोर हो जाता है। अपने आप में हम असुरक्षित महसूस और बेसहारा महसूस करने लगते हैं जब पाप हमारा पीछा कर रहा हो। यह सुरक्षा की भावना कहां से आ जाती है? ये बेसहारा होने की भावना कहां से आ जाती है? जब पाप हमारे जीवन में हमारा पीछा कर रहा है और हम जब उससे छूट नहीं रहे या छूटना नहीं चाहते हैं, तो हमारे जीवन में असुरक्षा की भावना और बेसहारापन का एहसास हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन परमेश्वर आज भी हमें छुड़ाना चाहते हैं, इन सब बातों से हमें बचाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप अपने पाप से छूटना चाहते हैं? क्या आप प्रभु के साथ सही रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं? अपने विचार, अपने भावना, अपने सोच, अपने फैसले, अपनी इच्छा, अपने मन, अपने दिल, वासनाएं, सब कुछ, सारा जीवन प्रभु को सौंप दें। जब आप अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे तो प्रभु अपने हाथों में लेकर आपके जीवन को चलाएगा। वो आपको बचाने के लिए तैयार है। हमारे पाप कितने भी ज्यादा हो, कितने भी बड़े से बड़े हो, हमें लगता है कि नहीं, शायद प्रभु माफ नहीं करेगा, लेकिन प्रभु माफ करने के लिए तैयार है। उसकी आवाज
आपके पीछे आपका पीछा कर। गीत की कुछ कड़ी में गाकर और कुछ एक और बात कह के आज का वचन मैं समाप्त करना चाहूंगा। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा ही तैशी जिससे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। ये हितैषी कौन है? जो हमारी हित की इच्छा रखने वाला है, यह हमारी भलाई की इच्छा रखने वाला है। एक ही है जो हमारी भलाई की इच्छा रखने वाला है, वो मेरा और आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर। उसके सिवा और कोई हमारी भलाई नहीं चाहता। वो हमारे जीवन को बचाना चाहता है, पाप की सजा नरक से बचाना चाहता है, जिसके लिए उसने सूली पर अपनी जान भी दी। इससे बढ़कर भला और कौन होगा? परमेश्वर ने अपने प्रेम को साबित किया है, अपनी सच्चाई को साबित किया है। क्या आप उसके पीछे हो लेना चाहते हैं? वो आपका हितैषी है, आपका हित की इच्छा रखने वाला है। कई बार आत्मा डर रही होती है उस आवाज का जो हमारे पीछे कर, ये सोचकर कि मेरे पाप क्या क्षमा होंगे। इस प्रकार से हमने पिछले बार संदेश सुना था डैडी के जरिए। एक डाकू एक सेवक को अपने घर पे लेकर आ गया और अपनी गुफा वाली जगह पे जहां पर कोई नहीं जानता था, उसने बड़े से बड़े पाप अपने दिखाए। इतने बड़े पाप है, इतने ज्यादा पाप है, क्या इनको तुम्हारा यीशु माफ कर सकता है? हमारी आत्मा डर रही होती है, ये जो प्रभु की आवाज, ये प्रभु जो मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं वो मेरे पापों को माफ करेगा नहीं करेगा। ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। ये हमारा अपना परमेश्वर है जो हमें बचाना चाहता है, हमें छुड़ाना चाहता है इन सारी बातों से जो हमारे पापों के कारण से हमारा पीछा कर। आओ अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपें और हमारी जो भी चिंताएं हैं, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, पाप है, विवाह की चिंता, पढ़ाई की चिंता, अपने परिवार की चिंता और जो हमें खा जाने वाली बातें हैं, उन सबको प्रभु के हाथों में सौंप दें। क्योंकि कोई भी योजना, कोई भी युक्ति, कोई भी साजिश, कोई भी विचार, कोई भी बुरी कल्पना मेरे और आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। उन सब के ऊपर जो परमेश्वर के अपने लोग हैं, जो परमेश्वर की संतान हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपना बना लिया है, जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जिन्होंने जान लिया है कि वो परम प्रधान है, सारी बातों के ऊपर परम प्रधान परमेश्वर। प्रभु इन वचनों के हमें जरिए हमें आशीष दे और पीछा करने वाली बातों से हमें छुटकारा दे, ताकि हम प्रभु का पीछा करने वाले बन जाए, उसके रास्तों का पीछा करने वाला बन जाए, उसके हुक्मों को मानने वाले और उसकी महिमा करने वाले बन जाए। प्रभु के नाम की महिमा और उसकी बड़ाई।